धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती की घनी घनी कसुती कसुती राम राम। और आज की खासम खास खबर यह है कि भाई आज हम पूछे फतेहाबाद में, और फतेहाबाद में एचपीएससी के जो आंदोलन अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में ओबीसी ब्रिगेड एक जन जागरण रथ यात्रा शुरू कर चुकी है। और रात को ये पड़ाव था, पहला पड़ाव था फतेहाबाद में, तो पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अब बात करेंगे आखिर ये सारा मामला सह के। राम राम आंटी को सारे में राम राम जी सब राम राम आंटी राम राम जी सब राम राम। ताकि दूर तक आवाज जा। प्रधान जी स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। बात तो ये क्या मामला है, क्यों आंदोलन करना पड़ा, क्यों रोड़ा पाना पड़ा, क्यों काम काम जाना पड़ा? ये मामला ये है जी, ये सरकार जो है ना शिक्षा का भट्ठा बैठा रही है और रोजगार का भट्ठा बैठा रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी शिक्षा और रोजगार की अर्थी भी निकालें इनकी। कारण क्या है कि 1482 बच्चे तो हैं ओबीसी के, और 650 बच्चे हैं डीएससी के, 450 बच्चे हैं ओएससी के, और जनरल कैटेगरी के भी हैं, काफी बच्चे हैं जिसमें जाट है और दूसरी बिरादरियां हैं। तो ये सरकार, उन लोगों ने पेपर पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी पास कर ली, लेकिन सरकार उनको ज्वाइन नहीं करवा रही। वो 4 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, ना सरकार उनकी सुनी। जब मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए जाते हैं तो कहता है मेरे साथ एससीबीसी की बात ही मत करो। गंगवा के पास जाते हैं तो कहता है मेरे बस की बात नहीं है। आरती राव के पास जाते हैं तो कहता है मैं क्या कर सकती हूँ। तो कौन करेगा हमारी बात को, सुनेगा कौन फिर? जब इन लोगों की समस्या है, अगर कोई समस्या, एक आदमी कोई एप्लीकेशन देता है किसी के खिलाफ, तो उसकी भी इंक्वायरी होती है। इनकी कम इंक्वायरी तो करवा लो कि ये सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो काफी सीएम से भी मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, समाधान आखिर हो क्यों नहीं रहा है? आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि जो नौकरियों के कारण एक मिडिल क्लास उभर के आया है ना एससी और बीसी में, ये उस मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं। आज ये नौकरी देना नहीं चाह रहे नौकरी। यूं सरकार नौकरी देना को नहीं चाह, क्या कहना चाहो? यूं के लिखवा रखा आपने? ये देख लो जी क्या लिखवा रखा है। 35% का क्राइटेरिया है जो सरकार से हमने रद्द करवाना है, उसी भी हम यात्रा निकाल रहे हैं जी अपनी। तो सरकार प्रधान जी को सरकार नौकरी देना नहीं चाह है? नहीं देना चाह रही जी, पक्की नौकरी ठेके पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा रिजल्ट रवि बचाने का चक्कर से वो तो जी जनता को ही पता है और आपको ही पता है, सभी को पता है जी। वो तो हमारा रिजल्ट आता है, हम फेल कर दिए जाते हैं, उसके 2 दिन बाद सरकार नोटिफिकेशन निकाल देती है कि जब ये वर्कलोड बच गया ना कॉलेजेस में, इसमें जो ये बच्चे पीएचडी कर रहे हैं ना, अब यही जाके उनमें पढ़ाएंगे कॉलेजेस में। अभी तो हम फेल तो हो गए थे जी सरकार के ना, उससे देखा जाए तो अभी हम कैसे पढ़ा देंगे उन बच्चे को? यानी पहले फेल कर दिए, नहीं पढ़ाओ, हम पढ़ाओ, लेकिन पैसे कम देंगे। 10,000 रुपए। 10,000 और पक्की नौकरी हो तो कह देना पड़े लाख रुपए महीना। लाख रुपए महीना, यानी 90,000 की बचत करे एक बालक के ऊपर। दाऊ करे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी, हरियाणा में कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए कि भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, लेकिन ये नारा सिर्फ सीओडी ग्रुप तक सीमित है। अब तो मेरे को लगता है कि ये सीओडी ग्रुप में भी सीमित नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की पीआरटी की लिस्ट आई है, पीएमटी की सॉरी, उसमें जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 52 नंबर पे है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ 70 के आसपास है। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। ये कहीं पे भी हमारे संविधान में भी कहीं पे भी ये कानून नहीं है, लेकिन ये एचपीएससी ने लागू कर दिया, और इसको लागू करने के बाद हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया, और उसको लागू करने के बाद बोलते हैं कि ये वेल सेटल लॉ है। ये वेल सेटल लॉ वो सरकार कह रही है, हरियाणा को बने हुए 60 साल हो गए, 60 साल में 12 साल इनको आए हुए हैं, और जो ये कानून बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि वेल सेटल लॉ है। यानी जो एससीबीसी के जो बच्चे हैं वो ओपन में फाइट नहीं कर सकेगा? हाँ, वो ओपन में फाइट नहीं कर सकते। कहने को तो 50% हरियाणा में अनरिजर्व्ड है, बाकी रिजर्व कैटेगरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो चीज है वो ये है कि जब 50% है वो रिजर्व कैटेगरी है, वो सिर्फ जनरल वालों के लिए रिजर्व है। और जनरल भी कौन? 50% से ज्यादा जो हरियाणा के बाहर के जो युवा है उनके लिए रिजर्व है। हरियाणा के जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी है, बीसी है, वो कैटेगरी जंप करके जनरल में नहीं जा सकते, भले ही वो टॉप कर ले एग्जाम। यानी उसको चाहे कितने नंबर आ जाए, लेकिन वो जनरल में नहीं जाएगा। वो जनरल में नहीं जा सकता, वो कहीं जनरल में नहीं जा सकता, अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। इसी वजह से जो 40% आबादी ओबीसी की, उनको 27% रिजर्वेशन है, इसलिए उनकी कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जनरल 50% नहीं है,
उनको 50% रिजर्व कैटेगरी मिल गई, इसलिए उनकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ है जो बीसी और एससी से नीचे है। ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि जनरल की कट ऑफ है जो बीसी और एससी कैटेगरी से नीचे है, और फिर भी सरकार ये कह रही है कि ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है भर्ती की, साफ सुथरे तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले एक नारा चला करता, बहुत तेजी से चला करता भाई, जितनी इस संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या कहना चाहो, यानी 40% आबादी में 27% क्यों? देखो, होना तो यही चाहिए। आज क्या हो रहा है, जो मुख्यमंत्री बन गया वो चाहे मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बनाए, एमएलए मिनिस्टर बन गया वो चाहे मेरा ही बेटा एमएलए मिनिस्टर बनाए, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता। ये जब होगा, जब पॉसिबल होगा, जब जो उसके पोते से सक्षम है या उससे इंटेलिजेंट है उन सबको खत्म कर दिया जाए, जब तो उसका बेटा बनेगा। अगर ये समाज में ये बच्चे रहे जो सक्षम है उसके बेटे पोते से, तो इसलिए ये शिक्षा को खत्म करने लग रहे हैं। पावर तो जनता के पास है। जब 5 साल में मतदान का टाइम आता है तो फिर इन लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं, आम आदमी को क्यों नहीं बनाते? आम आदमी हम बटे हुए हैं ना, इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो जिसने आरएसएस बना लिया, बाकी बचे हुए लोग हैं ना वो किसान कबीले के हैं। किसान कबीला वो है जिसकी रोटी रोजी खेती से आती थी, चाहे मजदूरी करता, चाहे उसको मालकाना हक कह लो। मालकाना हक तो वास्तव में उसका भी नहीं था, लेकिन वो थोड़ा चौड़ा हो जाता, मैं मालिक हूँ। काम दोनों एक साथ कर दे, दोनों लड़ाई करते, दोनों हड़ जोड़ देते। तो अब सिस्टम ये है, इन ये बांट दिए। जैसे वो 4 वर्ण बनाए थे, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, वो परंपरा चल रही है बड़े जोर शोर से। और उसके रहते हुए 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण और वो वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब जाट तो पहले ये मानने को भी तैयार नहीं था, तू शूद्र में आता है, वास्तव में शूद्र में आता है। ऐसा लाहौर हाई कोर्ट का 1933 का डिसाइडेड एक केस भी है। और कुछ भाई तो ऐसे थे जो अछूत बना दिए थे, जो इन 4 वर्ण तभी बाहर थे। अब मुश्किल तो उनकी और भी ज्यादा मुश्किल थी। अब ये जब तक ये किसान कबीला इकट्ठा नहीं होगा ना, जब तक ये ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे और घाटे में ही रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। बीसी ए और बीसी बी का ये जो आप टी-शर्ट पहन रहे हो, हाँ, तो कितने बच्चे इससे प्रभावित हैं? इससे बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित है सर। ऐसे बच्चे हैं बीसी और बी के जिन्होंने सारे टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर लिए हैं लेक्चरर लगने के लिए, लेकिन ये सरकार ले नहीं रही सर। यानी सरकार लगा नहीं रही, लगा नहीं। सरकार की नीयत में खो बहुत गया। गड़बड़ है सर। नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है? अशोक कुमार जी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खोट है सरकार की नीयत में? देखो जी, सरकार हमने बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ओबीसी के बच्चों का रोजगार देगी। पहली बार सीएम बना है, लेकिन सरकार ने क्या काम किया भाई, ओबीसी का गड़ा ओबीसी ने कटवा दिया। इन्होंने, बीजेपी सरकार ने ओबीसी का गड़ा ओबीसी का मुख्यमंत्री बनवा के हमारा गड़ा कटवा दिया। किस तरह कटवा दिया, बताओ थोड़ा। देखो, इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट के नाम के ऊपर इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनकी पोस्ट होल्ड है, लेकिन सरकार फर्स्ट बेंच में जाते हैं बच्चे तो वो जीत जाते हैं, फिर आगे सरकार चली जाती है। जो एजी डबल एजी सरकारी वकील है वो जनता के टैक्स के पैसों से बने हुए हैं। सरकार उनको जो पैसे देती है जनता टैक्स के देती है, लेकिन वो सरकार लड़ाती है उस एजेंसी के, दे देती है वो एजी और डबल एजी, बच्चों को नहीं देती। बच्चों के पक्ष में खड़े नहीं होते एजी और डबल एजी, बच्चों के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं और हरवा देते हैं। बैकवर्ड का सीएम है, बैकवर्ड की सरकार है, और ईब कुछ जगह नगर निकाय के चुनाव भी हैं, तो क्या वहां जाकर के लोगों को बताया जाएगा कि सरकार हमारे साथ ये धोखा कर रही है? हमारी यात्रा गांव में शुरुआत हो चुकी है। हम नगर निगम नगर निकाय नहीं, हम पंजाब में भी जाके इनकी पोल खोलेंगे। भाई ये ओबीसी वाले मुख्यमंत्री, जो हरियाणा मुख्यमंत्री बिहार में जाके ये बोलता है कि मैं बिहारी हूँ, पंजाब में जाके कहता है भाई मेरी रिश्तेदारी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये हरियाणा वालों को तो संभाल दो आप, हरियाणा वालों का तो गला काट दिया आपने। ये बच्चे कहाँ जाएंगे जिनकी उम्र 35 साल तक पढ़े हैं ये बच्चे, इसके बाद ये क्या करेंगे? ये कोई रोजगार करने लायक भी नहीं बचे। इन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, इन बच्चों ने हमारे करोड़ों रुपए कोर्ट में बर्बाद हो गए। अच्छा जी, न्यू भी सुना है अभी
हरियाणा में, हरियाणा के तो बालका लावा है, कोई बारह लावा है। 12 में वोट भी ले लेनी चाहिए इन्हें। हरियाणा में क्यों वोट मांगा है? कितनी सच्चाई इस बात में? हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बिहार इलेक्शन के दौरान ये कहता है मैं तो बचपन से ही बिहारी हूँ। आप बताओ, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मंशा क्या है। ये सरकार कहती है कि हम दलितों के और पिछड़ों के हितैषी हैं, तो जो सामान्य वर्ग की सीटें जो बाहर के, यूपी के, बिहार के संघियों को, भाजपाइयों को लगा रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे, ये दलितों और पिछड़ों को क्यों नहीं लगाते सामान्य सीटों पर? सैनी के, झिमर के, कश्यप के, जांगड़ा के, तिल्ली, नाई, धोबी, इनके बच्चे, वाल्मीकि के, चमार के, दानक के, डेया के, सपेरा के, सरकार तो इनको बिना इनके बच्चे लग रहे हैं। इनके बच्चे क्यों लगाते? अरे कैसी बिना खर्ची पर्ची? आपने जो है जहाँ 600 पोस्टें भरनी थी आपने, उसमें 150 में से जो है 100 बच्चे आपने बाहर के भर दिए। 600 में से 150 लगाए और 100 बच्चे बाहर के भर दिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मतलब कि जो फिर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं वो फिर नल्ले हैं सारे के सारे। आपने जो है सिस्टम को सुधारा क्या है फिर? तो चेयरमैन तो यह बात कहे है भाई शिक्षा तो है को नहीं। तो फिर ये हरियाणा सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है, ये हमारे ऊपर नहीं। कि उन्होंने अगर उनसे पहले खराब थी तो उन्होंने आके क्या सुधार किया है फिर? अगर हम लोगों को इस काबिल नहीं बनाया कि हम HPSC का पेपर क्लियर कर सकें, तो ये गलती किसकी है? ये हमारी है या फिर सरकार की गलती है? ये सवाल शिक्षा मंत्री से किया जाना चाहिए या फिर हमसे किया जाना चाहिए? आप ही बताएं हमें। आप भी बुद्धिजीवी आदमी हैं, एक चैनल चला रहे हैं, आप बताएं हमें काबिल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होती है जिम्मेदारी। सरकार की होती है, जो सरकार संस्थान चलाती है उनकी होती है। सरकार एक्चुअली क्या है, सरकार इन संस्थानों को निकम्मे और नल्ले घोषित करके जो प्राइवेट जो एजुकेटर हैं, जिनके बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हीं को अब जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में घुसाना चाहती है। सरकारी कॉलेजों को और यूनिवर्सिटी को बंद करके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं सरकार ने उनको फंड देना बंद कर दिया है। इसीलिए विश्वविद्यालय 2-2, 3-3 गुना फीस बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बराबर सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस चली जाएगी, तो फिर सोचेंगे कि भी हमें जो है इतना वो क्या है, ना तो अच्छी सुविधा मिल रही, फीस भी हम उतनी दे रहे हैं, फिर हम जो प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे। धीरे धीरे जिस तरह से सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठाया है, उसी तरह से जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, ये कॉलेजों को और यूनिवर्सिटीज को बंद करते चले जाएंगे। सरकार की मंशा में खोट है। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठ गई, इसी तरह सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का भी भट्ठा बैठाने की प्लानिंग चल रही है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सरकारी कॉलेजों को बंद करने की प्लानिंग चल रही है। जैसे पहले सरकारी स्कूलों में क्या हुआ, टीचर लगाए नहीं गए, लगाए गए तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए गए, बच्चों के एडमिशन कम हुए और लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजो, और उसके बाद सरकारी स्कूलों को बंद करना स्टार्ट कर दिया। वही सेम हालत अभी सरकारी कॉलेजों की। ये सरकारी कॉलेजों में टीचर नहीं लगा रहे तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई से रुझान कम हो जाएगा, बच्चे एडमिशन कम होंगे, कॉलेजों को बंद करने लग जाएंगे। ये चल रहा है। यानी अपने बच्चों का अगर भविष्य अगर सुधारना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो भाई ओबीसी ब्रिगेड ने बीड़ा उठाया है और एक जन जागरण रथ यात्रा शुरू की है। तो भाई जहां जहां से यात्रा गुजरे तो उसका पूरा समर्थन करो, और भाई जहां जहां से जन जागरण रथ यात्रा गुजरे उसका पूरा समर्थन करो, सहयोग करो। और भाई 20 तारीख ने 20 महीने 20 मई को हम HPSC का घेराव करेंगे पंचकुला में। वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। और भाई अपने अधिकार अगर लेने से तो 20 महीने पंचकुला में सेक्टर 5 में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर गांव में हर घर से पहुंचना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य बना सको। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय राम जी।